हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 4-5 मंथ के बेबी का ड्रेस बनाना बताऊंगी। टॉप के साथ साथ पैजामा भी बनाना बताऊंगी। गर्मी के सीज़न में आप इसको बना करके पहना सकती हैं। तो सबसे पहले टॉप बनाना शुरू करूंगी। तो उसके लिए मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई जो है वो है 23 इंच और लंबाई इसकी है वो है 10 इंच। तो ये कपड़ा मैंने लंबाई में चौड़ाई में इस तरीके से लिया है और फिर इसको मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है। तो इसको फोल्ड करने के बाद अब ये कपड़ा डबल हो गया है, लेकिन इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। अब इस तरीके से कपड़े को रखने के बाद यहाँ से हम आगे की पट्टी का कपड़ा छोड़ते हुए 1.5 इंच की दूरी पर गले का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और फिर यहाँ से हम आर्मोल की गहराई के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशान को इस तरीके से मिला देंगे और इसको हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हो गया हमारी आर्मोल का निशान। फिर यहाँ से हम गले की गहराई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे गले का निशान। पीछे का गला हम 1 इंच की गहराई में कट करेंगे। कंधे को थोड़ा सा हम तिरछा निशान लगाएंगे, ये हम थोड़ा सा कट करेंगे। तो यहाँ से हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्मोल की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम पीछे के गले के हिसाब से थोड़ा सा कट करेंगे। कंधे को मैंने थोड़ा सा तिरछा कट किया है। देखिए पीछे का गला मैंने 1 इंच की गहराई में कट किया है, दोनों को एक साथ कट कर दिया है। अब पीछे वाले पार्ट को छोड़ देंगे और फ्रंट वाले में आगे के गले की गहराई कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों गले की कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड से 1/2 इंच की जितना हम गोलाई का शेप देंगे, साइड से हम कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे टॉप पार्ट की पूरी कटिंग। अब इसकी चौड़ाई देख सकती हैं कि मैंने 5 इंच चौड़ाई रखी है, लंबाई इसकी है 10 इंच। इसको हम वापस से खोल लेंगे। तो ये मैंने कपड़े को खोल लिया है, देख सकती हैं कि मैंने फ्रंट और बैक दोनों को कटिंग कर लिया है। अब नीचे की साइड हमें फ्रिल लगाना है, तो उसके लिए भी हमने ये कपड़ा कट किया है। इसको पहले साइड में रखती हूँ, नीचे की साइड यहाँ पे लगाना है हमें। तो देखिए ये कपड़ा काफ़ी लंबाई में है, ये 20 इंच की चौड़ाई का डबल है और यहाँ की लंबाई जो है वो है 4.5 इंच। तो इसको हम नीचे की साइड से एक साइड से फोल्ड करेंगे, एक साइड से चुनट बनाएंगे, तो हम इसकी फ्रिल बना करके लगाएंगे। तो ये कपड़ा अब मैंने लिया है पीछे वाला और ये है आगे का पार्ट, दोनों को मैंने खोल के रख लिया है। तो देखिए एक कपड़ा हमारा फोल्ड किया हुआ था पहले से और दूसरा वाला फोल्ड करना है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये आगे की हमारी सिलाई हो जाएगी। फिर हम इस कंधे से मतलब दोनों के कंधे को मिला के रखेंगे, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और कंधे की सिलाई के बाद फिर वापस से हमें इसको खोल लेना है। इस तरीके से खोलने के बाद ये मैंने पाइपिंग कटिंग की है, इस पाइपिंग को हम यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई से, फिर पाइपिंग की शेप में फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों आर्मोल में सेम तरीके से पाइपिंग लगाना है और गले में भी हम सेम तरीके से ही पाइपिंग लगा लेंगे। ये पाइपिंग लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट उठा के यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ से साइड से इसे बंद कर लेना है। तो इतनी सिलाई करने के बाद फिर हम फ्रिल वाले कपड़े को लेंगे और एक साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड से हम चुनट बना लेंगे। तो चलिए सिलाई करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने आगे वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। मैंने कंधे को जॉइंट किया, पाइपिंग लगाया और आगे की पट्टी को मैंने फोल्ड किया है। फिर देखिए मैंने दोनों साइड से पतली पतली लेस लगा दी है। अब इतनी सिलाई करने के बाद नीचे वाली फ्रिल भी मैंने तैयार कर ली है। तो देखिए एक साइड से मैंने इसको फोल्ड किया है, एक साइड से चुनट बना लिया है। अब इसको यहाँ से हमें नापना होगा। लंबाई हमारी सेम रहेगी तो ठीक है, अगर ज़्यादा रहेगी तो हम फ्रिल को कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमें रख करके इस पर इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेना है। इसकी सिलाई के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें कट कर देना है। फिर सीधी साइड पलट करके इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जी हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। मैंने फ्रिल को जॉइंट कर लिया है और टॉप पार्ट पे भी मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से हमारा ये ऊपर वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हमें काज और बटन बनाने हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी बटन से 4 पीस लगा सकती हैं, बड़ी बटन लगाएंगे तो 3 पीस लगाएंगे, वो हम बाद में लगाएंगे। अब पहले हम इस पर की पैजामी बनाएंगे।
तो पैजामे बनाने के लिए मैंने कपड़े की 4 पीस ली है, यानी कि 4 लेयर मैंने कर ली है। और लंबाई मैंने इसकी ली है 12 इंच। 12 इंच मैंने लंबाई ली है। चौड़ाई मैंने ली है इसकी 6 इंच। अब इसको पहले हमें निशान लगाना है। यहाँ पर नेफे के लिए 1 इंच हम निशान लगा देंगे, जिसमें हमें इलास्टिक डालनी होगी। इसके बाद हम आसन के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर, जो कि सिलाई के बाद 6 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। बेबी का आसन हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि डायपर में बेबी को रखना होता है, तो अक्सर ये आसन तंग हो जाता है। अब देखिए नीचे की चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है, जो कि सिलाई के बाद 4 इंच आएगी। इन दोनों निशान को मैंने एक दूसरे से मिला दिया है। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको हम खोल के दोनों पीस को अलग अलग कर लेंगे। दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब इसके लिए म्यानी कट करनी है, क्योंकि मैं हमेशा छोटे बेबी के कपड़े में म्यानी ही लगाती हूँ, जिसमें बेबी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, तो इसलिए मैं म्यानी लगाती हूँ। अगर आपको म्यानी नहीं लगानी है तो पैजामे वाले कपड़े की चौड़ाई 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकती हैं। 5 की जगह 6 इंच, 6 की जगह 7 इंच। तो देखिए मैंने म्यानी की इस तरीके से कट कर लिया है। लंबाई मैंने 5 इंच रखी है, चौड़ाई इसकी 4.5 इंच, जो कि सिलाई के बाद 1-1 इंच माइनस हो जाएगी। तो अब हमें इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो पहले हम दोनों पार्ट को खोल के रख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे खोल के रख लिया है। अब दोनों म्यानी को हम इस पर 1-1 पीस रख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 1 रखी है और यहाँ पर हमें 1 पीस रख लेना है। दोनों को सिलाई कर लेनी है और नीचे की साइड हमें फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पर मैंने पट्टी लगाने के लिए ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, तो इसको हम इसी की नाप से कट कर लेंगे। 2 पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। तो दोनों पट्टियों को मैंने सेम साइज़ से कट कर लिया है। अब इन पट्टियों को यहाँ पर रख के इसकी एक सिलाई लगाएंगे और इसको भी इस पर रख कर के एक सिलाई लगा लेंगे। म्यानी और पट्टी की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। दोनों पट्टियाँ, दोनों म्यानी मैंने सिलाई कर ली है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को हम रखेंगे। तो देखिए हमारी दोनों कपड़े की म्यानी 2 साइड जाएगी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ तक हमें पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। फिर सिलाई लगाने के बाद इसको हमें यहाँ से इस तरीके से फैला के रख लेना होगा। तो इस तरीके से पैजामी हो जाएगी। तो फिर नीचे की साइड हमें सिलाई लगा के बंद कर देना है। ये बंद करने के बाद फिर हमें ऊपर का नेफे की सिलाई करनी है। आप चाहें तो लास्टिक के साथ नेफे की सिलाई कर लें, चाहे तो लास्टिक बाद में लगाएं। मैं तो साथ में ही लगाती हूँ और मैं हमेशा छोटे बेबी के लिए ये गोल वाली लास्टिक यूज़ करती हूँ। फ्लैट वाली लास्टिक से बेबी की कमर पे रेसेस आ जाती हैं, तो इसलिए मैं हमेशा पतली लास्टिक यूज़ करती हूँ, गोल वाली लास्टिक। इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच और इसको हमें दोनों साइड से इस तरीके से बांध लेना है। इसको मैंने बांध के गोल पीस बना ली है। इसको हम नेफे के अंदर रख करके इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो साथ में ही सिलाई करना है। तो देखिए मैंने पैजामे की भी सिलाई कर ली है। बेबी के लिए पैजामा पूरी तरीके से बन के रेडी है। तो देखिए पैजामा और झबला अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। झबला भी बन गया है। तो फ़िलहाल मैंने अभी इसमें बटन नहीं लगाया है, मैं ये बड़ी वाली बटन लगाऊंगी। बटन के 3 पीस लगाना है। तो देखिए अब मैं इसको लगा करके तैयार कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरा तैयार हो गया है। टॉप और पैजामा दोनों मैंने इस बेबी के लिए तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।